चोल वंश कौन होता है, मुगल वंश कौन होता है? भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक परंपराओं में सेंगोल कैसे आएगी? जवाब सेंगोल का प्रश्न है तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। पंडित नेहरू की तस्वीर दिखाता हूं पीछे, ऐतिहासिक प्रमाण इससे बड़ा कौन सा है? कि पंडित नेहरू ने जो ये क्या है, ये क्या है? हाथ में सिंबल नहीं है, पंडित नेहरू क्यों है? व्हाट्सएप में बनाया ये पंडित नेहरू देखिए आप ये तस्वीर दिखाकर ये सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं थी। सिंगोल अगर प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है तो इसका आशय भारत के पास रिकॉर्ड में नहीं है। अभी मैं बोल लूं, अब देखिए अमित शाह जी में नेहरू जी की आत्मा आ गई है। नेहरू जी इतने पुण्य हो गए। नेहरू जी ने क्या कहा था, संसद के भाषण में क्या कहा था, मुल्क बनाते वक्त क्या कहा था, उससे मतलब नहीं है। सिंगल बताते हैं, वही बताते हैं क्या उससे मतलब नहीं, लिखा पढ़ी दोनों बताते हैं। देखिए समस्या क्या है कि मोतीलाल जी इस संसद के उद्घाटन में आए थे, जवाहरलाल जी ने सिंगोल लिया था, मगर ये जो नया लाल पैदा हुआ है उनके वंश में, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो मुझे लगता है स्वर्ग से बैठ के कह रहे होंगे मोतीलाल जवाहरलाल, वो कहते होंगे अपने घर में उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो गई है, ऐसा किया। तकनीकी बात उनको 40-50 उन्होंने कहा कि चोल वंश के बारे में, बिल्कुल हमारे देश की शिक्षा में यह स्थिति रही। अगर मैं किसी से पूछूं कि चोल वंश के 3 राजाओं का नाम बताओ तो शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, मगर मुगल वंश के बताओ तो धड़ आदमी बता देता है। ये एक अंतर था। चोल क्या थे वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर हमारी उस जमाने की नवी थी, सोचिए इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया, जावा, सुमात्रा तक जो प्रभाव दिखता है चोल साम्राज्य का, और बहुत स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं जो इसीलिए कहा जाता है ये भारत के प्रतीक थे। मान्यवर जाके देखिए, चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर, और उस मंदिर की खासियत यह है कि उसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो 80 टन को ऊपर पहुंचा दे। और चोल साम्राज्य वो है जहां विश्व के इतिहास में पहली बार वोटिंग के द्वारा इलेक्ट होने का उदाहरण है। वहां पर 30 लोगों की एक कमेटी बनती थी ग्राम सभा को संचालन करने के लिए। 6 कमेटियां 5-5 लोगों की होती थी, और उन्हें जैसे आज मतदान किया जाता वैसे सेलेक्ट होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं कहा तो मदर डेमोक्रेसी। और चोल में जानते क्या है, नटराज की जो मूर्ति आपने तमाम जगह देखी होगी, डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति, और वो कहां लगी है? यूरोप की सन लेबोरेटरी में, जहां अभी तक की 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हुई है, गॉड पार्टिकल, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट फिट्जेफ कोपरा का लिखा हुआ है कि सन लेबोरेटरी में क्यों लगी है। उन्होंने कहा बिकॉज now science has come to the conclusion that the perpetual creation and destruction of universe is like a cosmic dance of Shiva। ये है चोल साम्राज्य का प्रभाव। तो चोल सृजन, तुलना संभल के करिए, चोल सृजन के लिए जाने गए, मुगल विध्वंस के लिए, मगर अफसोस इस दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुगलों के नाम की दर्जनों सड़कें चोल का नाम शपथ नहीं लेंगे। ओके, लाल किला से शपथ नहीं लेंगे, ऐलान कर दीजिए आज की डेट में आप। चोल वंश से आपने ये भी सीखा, सुन लीजिए, शपथ नहीं होती। एक मिनट अभिभाषण देंगे आप, 15 अगस्त 26 जनवरी में नहीं जाएंगे, बोल लीजिए आप। हम ये पूछ रहे हैं कि चोल वंश से आपने सीखा था कि माननीय आजम खान साहब को आप जेल भेजेंगे, आपका डीएम आपसे सुनिए आप भैया, अरे जमहूरियत की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई ना, तो लोकतंत्र की बात सुन तो लीजिए ना। इनका सुनिए ना महाराज, ये कह रहे हैं ना कि सब कुछ वहीं से सीखा है, मोदी जी ने वहीं से सीखा है। तो आपने यही सीखा था कि मेंबरशिप उनकी चली गई, बीजेपी का आदमी एमएलए बन गया, कोर्ट ने बाइज्जत बरी आजम खान साहब को किया है। तो आपने पूरे देश में लोकतंत्र को संसद के जरिए, विधानसभा के जरिए का विरोध करने का काम किया है। ये चोल वंश ने बताया था आपको, ये चोल वंश ने बताया था। फिर ऑडियंस के सवाल रखिए आप लोग। अमित भाई, तो आप इसलिए विरोध कर रहे हैं सिंगोल का क्योंकि आजम खान की सदस्यता चली? नहीं, अशोक चिन्ह को कमतर करना, अशोक चिन्ह वही है। माननीय अमित शाह जी ने कहा है, अच्छा चलिए, इस सदन के अंदर इसका सिंबल लगेगा, क्यों लगेगा? आस्था है, ये तो मानते हैं, ठीक है। जो हमारा राजकीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, उसमें आस्था के 2 पहलू बताता हूं। पहला तो वो संसद के ऊपर लगा है, ये सब कोर्ट गए थे कि उसके शेर ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, भीगी बिल्ली जैसे। अब असली के शेर का तो समस्या। अब दूसरी बात, उस अशोक के चिन्ह के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहां से आया? कमजोर प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुआ जो चीन के आक्रमण से डर गया, भाग गए। चीन भारत के गांव के नाम बदल रहा है, कैसा शेर है आपका? बता रहा हूं, सुनिए, इस समय चीन की औकात से भी इतनी रह गई कि नाम बदल रहा है। इनके जमाने में नक्शा बदल दिया, चीन ने नक्शा बदल दिया, सही चीन चला गया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।